बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल सियाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियाल स्टेट ऑफिशियल, जिससे आपके साथ मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे थे कि ये जो मशरिक़ वस्ता में जंग हो रही है, अल्लाह ताला तमाम मुल्कों को अमन दे और ख़ासकर इस्लामी मुल्कों को अमन के साथ रहने की तौफ़ीक दें। तो ये जो जंग हो रही है कि इसका बाद के हालात क्या होंगे रियल एस्टेट के, और ख़ास कर जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि दुबई के जो हालात हैं कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान की रियल एस्टेट एकदम अपना बूस्टअप होगी। तो इसके लिए नाजरीन के सवाल आ रहे थे। देखें नाजरीन, मेरे तजर्बे की रोशनी में एक तो फौरी कुछ ऐसा मुझे होता नज़र नहीं आ रहा दौरान जंग के एकदम वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ जाए। उन मुल्कों के ऐसे कवानीन नहीं है कि एकदम इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकालना, और ख़ासकर ऐसे हालात में जब दुनिया के मोस्टली ममालिक में आपका फ़लाइट शेड्यूल मुतासर है, इसी तरह से आपका जो आयल के इश्यूज़ आ रहे हैं, इसी तरह से बाकी मामलात हैं। तो एकदम वहाँ से इन्वेस्टमेंट इधर जो आना है वो एक खाम ख्याली है। आएगी इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। सबसे पहले अमन होगा, जो फ़लाइट शेड्यूल है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक एयरलाइन जो हैं वो फ्लाई करेंगी। उसके बाद लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग करेंगे। वहाँ पे फिर ऐसे नहीं होता रियल एस्टेट के कोई एक दुकान के ऊपर या रेडी के ऊपर चीज़ रखी हुई है और फ़ौरन बोली लगाएं और वो बिक जाए और इधर लेकर आ जाए। डेफिनेटली दुबई के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत डाउन हो रही हैं, तो वहाँ पे हर बंदा तो लॉस पे चीज़ें नहीं निकालेगा। तो एक तो ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि दुबई सारा वाइंड अप हो जाएगा और फौरी इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सेकेंडली दूसरी आ जाती है कि जो लोग पाकिस्तान से वहाँ जाके अभी मौजूदा हालात में पैसे लगाना चाह रहे थे तो वो रुक जाएंगे, यानी कि वो पैसे अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आएंगे। जो इधर से पैसे डे बाई डे बाहर जा रहे थे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की रियल एस्टेट में लगेंगे। एक तो ये है कि इसमें कोई वो हाइप क्रिएट करने की जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो रियल एस्टेट पाकिस्तान की है, इसके जो अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह, उसमें मेन फैक्टर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुनने में आ रहा है कि वो कुछ रिलीफ देना चाह रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, ख़ासकर कंस्ट्रक्शन को। तो उसमें अगर वो देते हैं रिलीफ तो डेफिनेटली ये जो 3 साल प्लस से रियल एस्टेट जमूद का शिकार है, तो ये एकदम इसमें तेज़ी भी आएगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो ये सुनने में आ रहा है, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर ये हो जाता है, टैक्सेस में कमी हो जाती है, कोई रिलीफ मिल जाता है, तो ये ज़रूर होगा। बाकी जो दुबई की इन्वेस्टमेंट वाला इम्पैक्ट है वो अभी फौरी वीक्स में नहीं पड़ेगा। जब जंग रुकेगी, हालात बेहतर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग चूँकि निकलेंगे पैसे वहाँ से ज़रूर, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकालेंगे। लोग वहाँ पे चीज़ें रीसेल करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेकर आएंगे। मैं तो शुरू से इस हक़ में हूँ, चूँकि हमारा पाकिस्तान बहुत ही प्यारा मुल्क है और अब तो दुनिया को भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आपने एक ख़ुद मुख्तार और ख़ुददारी के साथ रहना है तो एटमी पावर होना ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह से हमारा मुल्क जो दुनिया की ताकतें एटमी हैं उनमें से एक है और मुसलमानों में वहद है। तो यहाँ पे चूँकि ऐसा कोई मसला नहीं है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हो, किसी और जगह पे हो, किसी और सेक्टर में हो, तो बेहतरीन है, आइडियल है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट वापस आएगी फिर तो और इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन फौरी अभी यही कयास आराइयाँ हो रही हैं कि शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिलीफ दे दे टैक्सेस में, तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो ये एक अवाम था जो मैंने कहा अपने तजर्बे की रोशनी में नाजरीन को आगाह कर देता हूँ कि फौरी ऐसा कुछ नहीं है कि आज फ़र्ज़ किया मार्केट एकदम उठ जाएगी और प्राइसेस डबल हो जाएंगी। ये दिनों की बात नहीं है, ये मंथ लगेंगे इसके ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।